बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमा असलम। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इन एम्फीबियंस कि किस तरह से एम्फीबियंस की जो स्पीशीज़ है वो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस करती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एम्फीबियन की किडनी के हवाले से कि एम्फीबियन की जो किडनी है वो कहाँ पाई जाती है, इन अदर वर्ड्स इसकी लोकेशन क्या है। ये बॉडी कैविटी के डोर्सल वाल पर डोर्सल एरोटा के एक जानिब मौजूद होती है। ये कहाँ मौजूद होती है? बॉडी कैविटी के डोर्सल वाल पर डोर्सल एरोटा के एक जानिब मौजूद होती है। एक नाली होती है जो कि लीड करती है क्लेक्का को, और क्लेक्का एक जो है ना स्टोरेज स्ट्रक्चर है। क्या क्या है ये? एक स्टोरेज स्ट्रक्चर है। यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है जी? ये क्लेक्का के वेंट्रल आउटग्रोथ है। ये क्या है? क्लेक्का की वेंट्रल आउटग्रोथ है, जिसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि एम्फीबियन जो है ना वो कौन कौन सी नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करता है। अब जो एम्फीबियंस है ना उन्होंने या तो फिर अमोनिया एक्सक्रीट करना है या फिर यूरिया एक्सक्रीट करना है। वो एम्फीबियंस कौन से? वो एम्फीबियंस जो के फ्रेश वाटर में मौजूद होते हैं वो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। किसको एक्सक्रीट करते हैं? अमोनिया को। ठीक है। और वो एनिमल्स जो कि ट्रस्टियल इन्वायरमेंट में रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, वो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जितनी ड्यूरेशन में एम्फीबियन की जो बॉडी है ना वो लैंड पर एग्जिस्ट करे तो देन वो यूरिया एक्सक्रीट करेंगे, और अगर वो पानी में मूव कर जाए तो वो अमोनिया को एक्सक्रीट करेंगे। ये जो अमोनिया है ना ये दरमियानी जो है ना प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की। अमोनिया क्या है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की इंटरमीडिएट जो है ना एंड प्रोडक्ट है। नो एनर्जी इज एक्सपेंडेड, इसमें ना कोई भी जो एनर्जी है ना वो दरकार नहीं होती कि इसको जो है ना दूसरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है। इसकी जो टॉक्सिक इफेक्ट ना अमोनिया का, इसका अमोनिया का जो जहरीला असर है उससे बचा जा सकता है। ये किस सूरत में बचा जा सकता है? जब जब उसकी रीजन ये है कि जो सराउंडिंग वाटर होता है ना उसमें अमोनिया जो है ना वो रैपिडली डिफ्यूज किया कर जाता है, इसलिए इसकी जो टॉक्सिक इफेक्ट है ना उससे बचा जा सकता है। क्या होता है कि अमोनिया जो है इसमें ये एबिलिटी है कि ये सराउंडिंग वाटर में रैपिडली डिफ्यूज कर जाता है, इसलिए इसके टॉक्सिक इफेक्ट से बचा जा सकता है। एम्फीबियंस दैट स्पेंड, वो एम्फीबियंस जो के स्पेंड करते हैं ज्यादा टाइम लैंड के ऊपर। किसके ऊपर? लैंड के ऊपर अपना ज्यादा टाइम जो है ना वो स्पेंड करते हैं। तो इस सूरत में क्या होता है जी? इस सूरत में ये होता है कि वो यूरिया को एक्सीड करते हैं। ठीक है। जो कि प्रोड्यूस्ड होती है अमोनिया से। अब ये अमोनिया से कहाँ प्रोड्यूस होती है? लीवर के अंदर। अमोनिया कहाँ प्रोड्यूस होता है? लीवर के अंदर। amphibians that spend more time on land excrete urea. यूरिया बेसिकली क्या है? यूरिया that is produced from ammonia. अमोनिया कहाँ प्रोड्यूस होता है? लीवर के अंदर। अगरचे के ये यूरिया है ना वो लेस टॉक्सिक है एज कंपेयर टू अमोनिया, लेकिन ये फिर भी जो है ना यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए भी पानी की बड़ी क्वांटिटी ही दरकार होती है। अगर हम लोग बात करें कि यूरिया के हवाले से, तो यूरिया को ना यूरिनरी ब्लैडर में भी स्टोर किया जा सकता है। यूरिया को कहाँ स्टोर किया जा सकता है? यूरिनरी ब्लैडर में भी स्टोर किया जा सकता है, हालांकि अमोनिया को स्टोर नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे भी एम्फीबियंस हैं जो कि एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया को जब वो पानी में मौजूद होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है। और यूरिया को उस वक्त एक्सक्रीट करते हैं जब वो लैंड पर यानी कि टर्रेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में मौजूद होती हैं। अब सबसे जो है ना ये तो हो गई इसकी एक्सक्रीशन के हवाले से कि एम्फीबियन जो बॉडी है ना वो किस एनवायरनमेंट में क्या एक्सक्रीट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी ऑस्मो रेगुलेशन से मुतालिक। सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है ना एम्फीबियंस के साथ वो ऑस्मो रेगुलेशन से ही रिलेटेड है। क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन। पानी में एम्फीबियंस को भी सेम जो है ना ऑस्मो रेगुलेटरी प्रॉब्लम है जैसा कि फ्रेश वाटर फिशेस को फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम।
ये भी इनकी बॉडी भी यही चाहती है कि ये जो है ना अपने जो एक्सेस वाटर है ना उसको उससे छुटकारा पा लें, ठीक है, और सारे के सारे जो इसेंशियल आयंस है ना उनको कंजर्व कर लें, क्या कर लें, कंजर्व कर लें, उनको बचा लें। अब एम्फीबियन जो किडनी है उसने बहुत बड़ी क्वांटिटी में ना हाइपोटोनिक यूरिन को प्रोड्यूस करना होता है, यानी कि अंदर इसके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो हाइपरटोनिक यूरिन को प्रोड्यूस कर सके। अब जो यूरिनरी ब्लैडर की वाल्स है और स्किन है उसे ट्रांसपोर्ट करना होता है सोडियम को और क्लोराइड को और बहुत ज्यादा दूसरे आयंस को ब्लड के अंदर। क्लियर है ये चीज कि वाटर के अंदर क्या होता है, बेसिकली वाटर के अंदर एम्फीबियन की जो बॉडी है वो हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करती है। क्या कौन सा यूरिन प्रोड्यूस करती है, हाइपोटोनिक यूरिन को प्रोड्यूस करती है। अब जो यूरिनरी ब्लैडर की वाल्स है और स्किन का ये फंक्शन है कि इन्होंने ट्रांसपोर्ट करना है सोडियम को, क्लोराइड को और तमाम दूसरे आयंस को ब्लड के अंदर। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं लैंड के हवाले से, यानी कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के हवाले से। एम्फीबियंस जो है ना उन्हें कंजर्व करना होता है वाटर, उन्हें चाहिए होता है। और अडल्ट जो एम्फीबियंस है ना ये नहीं है कि ये इंटेंशनली जो है ना वो पानी को पी लेंगे, नहीं, ना ही इसके अंदर इनके अंदर ये एबिलिटी है कि इनकी इम्परमिएबल स्किन है, जैसे कि हम लोग दूसरे टेट्रापोड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टडी करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी इन एम्फीबियंस की स्पीशीज में नहीं होता है। ना तो ये इंटेंशनली ड्रिंकिंग करते हैं, ठीक है, और ना ही इनकी इम्परमिएबल स्किन होती है। क्लियर है ये चीज। अब इस सूरत में जो किडनी होती है ना वो हाइपरटोनिक यूरिन को प्रोड्यूस करती है। किसको प्रोड्यूस करती है, हाइपरटोनिक यूरिन को, क्योंकि लैंड के ऊपर इनको वाटर तो मिलता नहीं है जिस तरह इनको मतलब कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पानी मिल रहा होता है, तो इसीलिए ये करती है वाटर को कंजर्व करती है जितना भी मुमकिन हो सके। अब एम्फीबियंस ने क्या करना है, अपने बिहेवियर में इस तरह से तब्दीली लेके आनी है कि ये मैक्सिमम जो है ना वो वाटर को ना बचा सके। सबसे पहले ये बिहेवियर ये शो करने हम करेंगे इसकी कुछ स्पीशीज कि ये जो है ना खुद को बचाएंगे उस इन्वायरमेंट से जो कि डिहाइड्रेट है, यानी कि जहाँ पर ये मुमकिन हो कि इनका जो पानी है ना वो ज्यादा से ज्यादा लॉस होगा, तो उन्होंने क्या करना है अपनी बॉडी को एक्सपोजर से बचाना है, उस इन्वायरमेंट से बचाना है जो कि डिहाइड्रेट है, यानी कि डेसिकेटिंग कंडीशन से खुद को बचाना है। नेक्स्ट बात करते हैं टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन के हवाले से। किसके हवाले से, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस जो कि नॉकटर्नल है। कौन है, नॉकटर्नल है। बहुत ज्यादा टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस जो कि क्या है, नॉकटर्नल है। इनका काम ये है कि डे लाइट जब होती है ना, डे लाइट इनके दिन की रोशनी के जो घंटे होते हैं इन्होंने पीछे हट जाना होता है हाई ह्यूमिडिटी के एरिया से। क्या कर जाना होता है, रिट्रीट कर जाना है, पीछे हट जाना है उस एरिया से जहां पर हाई ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, जैसा कि अंडरस्टोन्स, ठीक है, या फिर लीफ लीफ मल्च या फिर ब्यूर वगैरह से क्या कर देना है, हट जाना होता है जब क्या हो, डे लाइट हॉर्स हो, ठीक है। अब नेक्स्ट होता क्या है कि जब रात का वक्त होता है ना तो ये जो फ्रैगिंग ट्रिप्स होती हैं, फ्रैगिंग ट्रिप्स ऐसी प्लेस होती है जहाँ से जो है ना एम्फीबियन जो है ना खुराक को हासिल करते हैं। उस फ्रैगिंग ट्रिप्स ने मस्ट बी रिप्लेस बाय वाटर अपटेक, तो इसमें इस फ्रैगिंग ट्रिप्स ने रिप्लेस कर देना होता है वाटर अपटेक के जो कि स्किन के अक्रॉस हो रहा होता है, जबकि वाइल इन दी रिट्रीट, जबकि ये क्या हो जाते हैं फ्रैगिंग ट्रिप से ये पीछे जब हट जाते हैं, ठीक है, उस एरिया से पीछे हट जाते हैं जहाँ पे इनकी खुराक होती है, तो जो स्किन होती है ना वो क्या करती है वाटर को हासिल करती है, वाटर को अपटेक करती है। क्लियर है ये चीज, ये थी नॉकटर्नल एम्फीबियन के हवाले से बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं डाययूरिनल एम्फीबियंस की। किसकी, डाययूरिनल एम्फीबियंस की। ये खुद को हाई ह्यूमिडिटी एरियाज में ले जाते हैं, ठीक है, और इनमें ये एबिलिटी भी होती है कि खुद को पानी में दाखिल करके रिहाइड्रेट कर सके, खुद को क्या कर सके, अपनी जो पानी की कमी है उसको पूरा कर सके, डाययूरिनल एम्फीबियंस। अब बहुत ज्यादा ऐसे एम्फीबियंस होती हैं जो कि इवेपोरेशन
इवेपोरेशन के जरिए जो है ना वाटर को लॉस कर देती हैं। अब कौन किसकी बात कर रही हूँ, वो एम्फीबियंस जो कि इवेपोरेशन के जरिए उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो वाटर को लॉस कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो उनमें कौन कौन सी जो है ना वो ऑपरेशन पाई जाती हैं। सबसे पहले ये बताऊंगी कि उनमें इस तरह से होता है कि अपने जो बॉडी है ना उसके सरफेस एरिया को जो है ना वो कम कर लेते हैं। वो कैसे कम कर लेते हैं कि जो बॉडी है ना उसको कर्ल कर लेते हैं, ठीक है, और इनकी जो टेल होती है उसको कॉइल कर लेते हैं। क्लियर है ये चीज, क्या कर लेते हैं, इवेपोरेशन मैकेनिज्म को क्या करते हैं, बहुत ही कम कर लेते हैं ताकि जो है ना खुद को पानी की कमी से बचाया जा सके। उस सूरत में होता है जब ये बॉडी को कर्ल कर लेती है, ठीक है, और टेल को कॉइल कर लेते हैं और इस तरह से लिम्स को बॉडी के साथ अटैच कर लेते हैं कि इनका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ही कम हो जाए। जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो इवेपोरेशन नहीं होगी। जब इवेपोरेशन नहीं होगी तो वाटर का लॉस भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट बात करती हूँ यहाँ, और ऐसा भी मुमकिन है कि बहुत ज्यादा जो इंडिविजुअल्स है ना वो आपस में पैक्ड एग्रीगेशन कर रही है, इनके बहुत इकट्ठा हो जाए ताकि जो है ना रिड्यूस कर सके, बहुत ही कम ओवरऑल सरफेस एरिया को कर सके। अब ये तो हो गई थी कुछ एम्फीबियंस के हवाले से बात। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ ऐसे भी एम्फीबियंस हैं जिनके पास प्रोटेक्टिंग कवरिंग है। कैसी कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ये जो कवरिंग है ना ये भी वाटर के जो लॉस है ना उसको कम करती है। क्या करती है, वाटर के लॉस को कम करती है। जैसे कि जो स्किन की हार्डन रीजन है ना उसने रेजिस्टेंट प्रोवाइड करना है, उसने मुज़ाहमत प्रोवाइड करनी है कि पानी का जो लॉस है वो ना हो। और इसको एज ये जो हार्डन रीजन है ना उसको एज अ प्लग के तौर पर भी यूज किया जा सकता है ताकि जो है ना ब्यूरो में एंट्रेस हो सके, ठीक है, और रीट्रीट किया जा सके ताकि मेंटेन किया जा सके हाई ह्यूमिडिटी इन दी रीट्रीट। इनके पीछे हट के भी जो है वो हाई ह्यूमिडिटी को मेंटेन किया जा सके। क्लियर है ये चीज की बेसिकली प्रोटेक्टिव कवरिंग किस तरह से जो है वाटर को लॉस को रिड्यूस करती है। इनका जो रीजन होता है उससे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी होती है कि वाटर को लॉस ना हो सके, और साथ साथ जो है हार्डन रीजन ने क्या करना होता है एज यूज होता है एज ए प्लग एंट्रेंस के तौर पर। किसकी प्लग एंट्रेंस के तौर पर, ब्यूरो के अंदर, ठीक है, या फिर दूसरा ये कि रीट्रीट ओपनिंग करनी होती है ताकि मेंटेन कर सके हाई ह्यूमिडिटी को रीट्रीट में, ठीक है, रीट्रीट में हाई ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए रीट्रीट ओपनिंग भी हार्डन रीजन से ही आती है जो कि स्किन पर मौजूद होता है। और ये क्या है, बेसिकली एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। क्लियर है ये चीज, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना प्लग के तौर पर और ह्यूमिडिटी भी। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी कुछ मजीद एम्फीबियंस की जो कि प्रिवेंट करती हैं वाटर के लॉस को बाय द फॉर्मेशन ऑफ ककून। ककून की फॉर्मेशन कर लेते हैं। किसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं, ककून की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ककून है जो कि बॉडी को कवर कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि इनकेस कर लेते हैं बॉडी को जब ये डोरमेंसी की कंडीशन में होती है। किस कंडीशन में होते हैं, जब ये लॉन्ग पीरियड होता है ना डोरमेंसी का, तो उस वक्त ये होता है कि जो ककून होता है वो बॉडी को कवर कर लेता है ताकि पानी का लॉस ना हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी कंपोजिशन कैसी है। ये जो ककून है ना ये आउटर स्किन लेयर से इसकी फॉर्मेशन होती है। कहाँ से इसकी फॉर्मेशन होती है, आउटर स्किन लेयर से इसकी फॉर्मेशन होती है, और ये डिटैच हो जाते हैं और एक्ट करता है, बन जाते हैं पर्चमेंट लाइक। किसके यहाँ, पर्चमेंट लाइक। पर्चमेंट मतलब कि स्किन की लाइट की जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये जो कोकून्स होती है ना सिर्फ और सिर्फ नाक पर, ठीक है, और माउथ पर ओपन होती है। ये कोकून कहाँ पे ओपन होती है, माउथ पर, ओनली एट दी नोज या फिर माउथ, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट जो है ना वो इसका ये बेनिफिट बताते हैं, एक्सपेरिमेंटल सिचुएशंस का ये बेनिफिट बताती हैं कि वो इंडिविजुअल जिनमें कोकून की फॉर्मेशन होती है उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि 20 to 50% जो है ना पानी की कमी से ये वाली स्पीशीज बच जाती हैं एज कम्पेयर टू वो स्पीशीज जिनमें कोकून की फॉर्मेशन नहीं होती है। क्लियर है ये चीज, 20 to 50% क्या कर सकती हैं
वाटर के लॉस को रिड्यूस कर देती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एक तो बात करिए स्किन कि स्किन जो है ना वो वाटर के लॉस कर देती है, बहुत ही अहम किरदार अदा करती है कि सोर्स ऑफ वाटर लॉस और गैस एक्सचेंज में, ठीक है। बल्कि इसके साथ साथ इसका बहुत ही जबरदस्त ये रोल है कि इसने पानी की जिनकी डिहाइड्रेशन की जो कमी है ना उसको भी खत्म करने में अहम किरदार अदा करना है। क्लियर है ये चीज है। Skin is the most important structure for rehydration. इसमें बेसिकली होता क्या है जी, जो एम्फीबियन है ना, एम्फीबियन अपनी बॉडी को फ्लैटन कर लेती है, फ्लैट कर लेती है। एम्फीबियन स्पीशीज की जो बॉडी है ना वो अपने जिस्म को क्या कर लेती है, फ्लैट कर लेती है मॉइस्ट सरफेस के ऊपर। किस सरफेस के ऊपर? मॉइस्ट, ऐसे सरफेस जहाँ पर नमी मौजूद हो, ठीक है। तो इसमें स्किन, खास तौर पर स्किन का वो हिस्सा जो कि वेंट्रल पेल्विक रीजन है, कौन सा रीजन है? वेंट्रल पेल्विक रीजन है। इसे एब्जॉर्ब करना है, क्या करना है? एब्जॉर्ब करना है पानी को। और स्किन ने एक्ट करना है एज ए परमेबिलिटी, वेस्कुलराइजेशन और एपिडर्मल स्कैटरिंग के जरिए। जिस ये सारे के सारे जो है ना प्रोसेस वो हेल्प करेंगे कि वाटर जो है ना वो रीअब्सॉर्ब किया जा सके। क्या? स्किन की परमेबिलिटी, वेस्कुलराइजेशन और एपिडर्मल जो सेल्स होते हैं वो प्रमोट करेंगे कि वाटर जो है ना वो रीअब्सॉर्ब हो जाए फ्रॉम दी मॉइस्ट सरफेस। क्लियर है ये चीज। और मिन्यूट चैनल्स, क्या छोटे छोटे चैनल्स होते हैं जो कि सरफेस के एरिया को बढ़ा देते हैं और स्प्रेड कर देते हैं सारी की सारी बॉडी के ऊपर पानी को। क्लियर है चीज। इसके लिए ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि जो एम्फीबियन की जो वो बॉडी है ना वो डायरेक्टली वाटर में के साथ कॉन्टेक्ट करे, नहीं, बल्कि इसके पास क्या होते हैं, छोटे छोटे चैनल्स होते हैं जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और देन जो है सरफेस एरिया जो है ना पूरी की बॉडी में फैल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एम्फीबियंस जो है ना वो आर्जी तौर पर भी जो है ना वाटर को जो है ना वो स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसे भी एम्फीबियंस हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वाटर एक्यूमुलेशन कर सके, वाटर को स्टोर कर सके। अब वाटर को स्टोर कहाँ करते हैं जी? ये यूरिनरी ब्लैडर में करते हैं स्टोरेज, ठीक है। और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के जरिए ये लिम्फ सैक में भी वाटर को एक्यूमुलेट कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल रिप्लेसमेंट है एवापोरेटिव वाटर लॉस की। क्लियर है ये चीज। अब एम्फीबियंस जो है ना जो बहुत ही ज्यादा ड्राई एनवायरनमेंट पे रह रहे हैं, कौन सी एनवायरनमेंट पे रह रहे हैं? बहुत ही ज्यादा ड्राई एनवायरनमेंट पे रह रहे हैं। इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि अपने टोटल बॉडी वेट के 35% के बराबर जो है ना ये पानी को स्टोर कर सकते हैं। ये उन एम्फीबियंस की बात कर रही हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं। क्लियर है ये चीज। यहाँ पर तो हम लोगों ने स्टडी किया था कि कौन कौन सी मतलब कि जो है ना नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है एम्फीबियंस की, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने बिगेस्ट प्रॉब्लम हम लोगों ने स्टडी की जो कि ऑस्मोरेगुलेशन में थी कि वाटर में हम लोगों ने देखा यानी कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में देखा जो किडनी है ना वो हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस नहीं कर रही बल्कि हाइपोटोनिक यूरिन को प्रोड्यूस कर रही है। तो उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई? प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हुई कि जो स्किन है और यूरिनरी ब्लैडर की जो वाल्स है उन्होंने ट्रांसमिट किया सोडियम को और क्लोराइड को, बल्कि बहुत ज्यादा दूसरी आयंस को भी ब्लड के अंदर। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो बॉडी के अंदर जो इसेंशियल आयंस थे ना उनकी उनको मेंटेन किया गया। क्लियर है ये चीज। जबकि अगर हम लोगों ने बात की लैंड यानी कि टर्स्ट्रियल एनवायरनमेंट में हम लोगों ने देखा कि किडनी ने हाइपरटोनिक यूरिन को प्रोड्यूस किया। क्लियर है ये चीज। अब क्योंकि लैंड के ऊपर जो है ना वो इंटेंसली तो नहीं ना वाटर को गेन कर सकते हैं क्योंकि उनके पास जो है ना वो पानी की कमी है। तो इस पानी की कमी को दूर करने के लिए मुख्तलिफ एम्फीबियन की जो बॉडी है उन्होंने मुख्तलिफ जो है ना वो मैकेनिज्म को इस्तेमाल किया और खुद को मेंटेन किया और खुद को सर्वाइवल के काबिल किया। यानी कि कुछ ने बिहेवियर में तब्दीली लेके आए, ठीक है, इसमें लेके आए बिहेवियर में तब्दीली, यानी कि जो जहाँ पे ज्यादा धूप थी वहां पे ना गए, खुद को बचाया, एक्सपोज स्किन जो है ना वो एयर के आगे ना की ताकि वो डिहाइड्रेट मजीद ना हो सके, डेसिकेशन प्लेसेस से खुद को बचाया, ठीक है। और नॉकटर्नल में केस में देखा कि डे लाइट में क्या होता है और नाइट में क्या होता है, जिसकी वजह से वो खुद को स्टेबलाइज करते हैं और वाटर की जो कमी है उसको पूरा करते हैं।
डायरीन एम्फीबियंस में हम लोगों ने बात की, ठीक है। ना सिर्फ बल्कि मुख्तलिफ जो है ना एम्फीबियंस, उन्होंने मुख्तलिफ तरह से फॉर्मेशन करके पानी की कमी को खुद से जो है ना बचाने की कोशिश की, ठीक है। किसी ने जो है वो ककून की फॉर्मेशन कर ली, किसी ने प्रोटेक्टिव कवरिंग के जरिए, किसी ने जो है ना खुद का जो सरफेस एरिया उसको मैक्सिमम रिड्यूस करना चाहा, ठीक है, बाय कर्लिंग, ठीक है, लिम्स को साथ मिला के। और कुछ ने ऐसा किया कि कुछ जो इंडिविजुअल्स आपस में इस तरह से एग्रीगेट कर गए कि जो ओवरऑल सरफेस एरिया था वो कम हो गया, और देन जो है ना वो डिहाइड्रेशन से बचा लिया खुद को। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा स्किन का भी बहुत ही अहम फंक्शन देखा हम लोगों ने, ठीक है। और ऐसी भी कुछ बॉडीज थी, ऐसी भी कुछ एम्फीबियन स्पीशीज थी जो कि वाटर को एक्युमुलेट करके जो है ना खुद को इस काबिल करती हैं कि वो ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस कर सके, ठीक है। क्लियर है ये चीज़ है। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।